अच्छा जी, लास्ट टाइम तक हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हम देखते हैं जी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। सबसे पहले इसके मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास फर्स्टली इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इजी टू कैलकुलेट होती है कि हमारे पास कैलकुलेट करने में इसके लिए क्या होता है, इजी होती है। और सेकेंडली क्या है, सिंपली अंडरस्टैंड, क्योंकि रेंज में हम क्या करते हैं, सिंपल हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लेना। तो इस वजह से ये बहुत इजी टू कैलकुलेट होती है और इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि स्पेशल नॉलेज जो है वो नीड नहीं होती कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेंज को। जस्ट आपके पास एक सिंपली हम क्या कर देते हैं, सिंपली हम स्मॉलेस्ट और जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस के नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज, कि स्पेशल नॉलेज जो है वो हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन क्या है कि हमारे पास टाइम टेकिंग नहीं होती, लीस्ट टाइम फॉर कैलकुलेटिंग, कि हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए बहुत कम टाइम की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन क्या है इसका, प्रोवाइड द बोर्ड पिक्चर ऑफ द डाटा, कि हमारे पास क्या एक पिक्चर दे देती है कि हमारे पास डाटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, उसकी रेंज जो है वो इतनी होगी। नेक्स्ट वन क्या है कि डीमेरिट्स में देख लेते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यू, जस्ट हमारे पास क्या होती है, टू एक्सट्रीम वैल्यू पे बेस करती है। सिर्फ क्या करती है हमारे पास कि सिर्फ दो वैल्यूज हमारे पास यूज हो रही होती हैं, कौन कौन सी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो है वो यूज हो रही होती हैं, बाकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास यूज नहीं हो रही। तो हमने पढ़ा था कि जो गुड हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए ऑल दी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ओपन एंड सीरीज, कि हमारे पास अगर सीरीज जो है वो ओपन एंड है तो उसके लिए हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या है जी, थर्ड वन जो इसका डीमेरिट है, थर्ड जो डीमेरिट है इसका वो ये है कि हमारे पास इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग की जो फ्लक्चुएशन है उससे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, कि और ये वेरी करती है वाइडली फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ये सैंपल टू सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा ये वेरी करेगी। तो ये आपके पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोटाइल डेविएशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोटाइल डेविएशन पढ़ी थी, तो कोटाइल डेविएशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जी मेरिट्स ऑफ या एडवांटेजेस ऑफ कोटाइल डेविएशन। सबसे पहली चीज क्या है, इट इज आल्सो इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इजी टू क्या होती है, हमारे पास कैलकुलेट करना भी इजी होता है इसको, और अंडरस्टैंड करना भी इसको क्या होता है, इजी होता है। और क्यों इजी होता है, क्योंकि जस्ट हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं, अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल लेना है और उसका डिफरेंस लेके टू पे डिवाइड कर। और नेक्स्ट वन क्या है, इट कैन बी यूज्ड इवन इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है तो तब हमारे पास, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपके पास हो लेस देन 10, लेस देन 20, इस तरह की अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हो, मोर देन 20, इस तरह की हमारे पास क्लासेस अगर बनी हो तो वो हमारे पास क्या होती है, ओपन एंड क्लासेस। नेक्स्ट वन क्या है, इट इज लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, कि हमारे पास क्या होती है, लेस इफेक्ट करती है बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, लेस इफेक्ट करती है एक्सट्रीम वैल्यू, इसी वजह से ये सुपीरियर होती है रेंज से, रेंज से जो है वो सुपीरियर होती है। नेक्स्ट वन क्या है कि हमारे पास अगर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड आउट करनी हो, सिर्फ जो मिडल 50% है उसकी हमने अगर
जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा ये जो है वो हमारे पास कोटाइल डेविएशन जो है वो यूज़फुल है। डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहला जो डीमेरिट है इसका कि बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये हमारे नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन के जो हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होती, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होती। नेक्स्ट क्या है कि इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट और स्टैटिकल एनालिसिस, कि हमने एक दफा अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसके ऊपर फर्दर जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास इफेक्टेड बाय इफेक्ट होती है किससे, फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, कि फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो कोटाइल डेविएशन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ नॉट रिडायरेक्ट वेरी रिलायबल, वेरी रिलायबल क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने क्या कर देते हैं 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 50% कैसे बनेगी, अबव 25% और डिस्ट्रीब्यूशन के बिलो 25%, ये दोनों इग्नोर कर देते हैं। जस्ट हम क्या लेते हैं, जो कोटाइल डेविएशन में हम मिडल वाले जो है वो 50% लेते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, नॉट जो है वो रिलायबल नहीं होती। तो ये हमारे पास थी कोटाइल डेविएशन के कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मीन डेविएशन की तरफ, कि हमारे पास मीन डेविएशन जो है उसके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स या एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है कि बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जबकि हमारे पास रेंज और कोटाइल डेविएशन जो है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही सिंपली टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉट मच इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं करती। और जबकि हमारे पास मीन डेविएशन, कोटाइल डेविएशन और जो हमारे पास रेंज थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी एक्सट्रीम वैल्यू से, जबकि हमारे पास मीन डेविएशन जो है वो लेस इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी एवरेज, कि हम क्या कर सकते हैं कि एनी एवरेज से हम क्या कर सकते हैं, मीन डेविएशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस थे कौन कौन से, कि पहला था हमारे पास बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास था कि नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास था सिंपली टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट जो है डेविएशन जो है वो हम किसी भी एवरेज से ले सकते हैं। अब हम चलते हैं जी डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस की तरफ। इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसमें क्या किया था, हमने मॉड पढ़ा था, तो जो हमारे पास इग्नोर कर देते हैं हम साइन प्लस और माइनस को, वो हमारे पास बैड इफेक्ट होता है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या होता है, वो बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तो क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि हम इसमें मार लेते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि फर्दर इसके ऊपर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन मीन और मीडियन और फ्रैक्शंस, जब हमारे पास मीन या मीडियन फ्रैक्शंस में होती हैं यानी कि पॉइंट्स में होंगी, तो उसमें हमारे पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसको हम पहले हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका मार लेते हैं, मार लेने के बाद इसको जो है वो हम सम करते हैं। तो इस वजह से जब हमारे पास फ्रैक्शन में होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्या है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज दिस मेथड इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। अगर हमारे पास ओपन एंड सीरीज, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है, कि अगर हमारे पास ओपन एंड सीरीज होगी तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करें, कि मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो।